महाशून्य और अद्वैत दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों का चेहरा एक जैसा, दोनों की आंखों में अनंत शक्ति, लेकिन एक के चारों ओर जीवन की ऊर्जा थी, जबकि दूसरे के चारों ओर ऐसा शून्य था जो प्रकाश तक को निगल रहा था। पूरी अनंत सभा कांप रही थी। 12 महागवाह पहली बार किसी युद्ध को रोकने के बजाय केवल उसके साक्षी बने खड़े थे। 13वें महागवाह अक्षर ने अपनी पुस्तक बंद कर दी। यह युद्ध लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका परिणाम पहली बार नियति भी नहीं जानती। महाशून्य मुस्कुराया। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। अद्वैत, तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं? अद्वैत ने उत्तर दिया, तुमने अनगिनत लोक नष्ट किए हैं। तुम्हारे कारण करोड़ों जीवन समाप्त हुए। महाशून्य ने सिर झुका लिया। और तुम्हें यह किसने बताया? उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें आधा सत्य दिखाया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। महाशून्य ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अचानक आकाश में एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। हजारों वर्ष पहले 12 महागवाह और 13वें महागवाह अक्षर एक साथ खड़े थे। उनके सामने महाशून्य घुटनों के बल बैठा था। वह युद्ध नहीं कर रहा था, वह प्रार्थना कर रहा था। मुझे कैद मत करो, मुझे सुनो। लेकिन अगले ही क्षण 12 महागवाहों ने अपनी शक्तियां मिलाकर उसे अंधकारमय ग्रह में कैद कर दिया। दृश्य समाप्त हो गया। अद्वैत ने अविश्वास से पूछा, यह सच है? स्मृति महागवाह ने आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। हां, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। महाशून्य ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हर कहानी में खलनायक वही बनता है जो अपनी कहानी खुद नहीं सुना पाता। तभी प्रथम गवाह अचानक जोर से हंसने लगा। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वह बोला, आखिरकार तुम दोनों सच के करीब पहुंच ही गए। अद्वैत ने गुस्से में पूछा, तुम क्या जानते हो? प्रथम गवाह की मुस्कान और गहरी हो गई। महाशून्य निर्दोष नहीं है, लेकिन वह असली दुश्मन भी नहीं है। यह सुनते ही अक्षर का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, चुप रहो, उसका नाम मत लेना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम गवाह ने आसमान की ओर देखकर जोर से कहा, हे आदिशून्य। जैसे ही यह नाम गूंजा, पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया। समय थम गया, प्रकाश स्थिर हो गया। यहां तक कि महाशून्य भी भय से पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। महाशून्य धीमी आवाज में बोला, नहीं, उसे मत जगाओ। लेकिन दूर ब्रह्मांड के उस छोर पर, जहां अब तक केवल खाली अंधकार था, एक विशाल सुनहरी आंख धीरे धीरे खुल गई। उस आंख के खुलते ही अनंत सभा की दीवारों पर प्राचीन मंत्र स्वयं उभरने लगे। 12 महागवाह एक साथ घुटनों पर बैठ गए। अक्षर ने अपनी पुस्तक सीने से लगा ली और पहली बार अद्वैत को महसूस हुआ कि महाशून्य भी कांप रहा है। उसने पूछा, आदिशून्य कौन है? महाशून्य ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, वह जिसने मुझे भी जन्म दिया। उसी क्षण उस सुनहरी आंख के बीच से एक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, मेरे दोनों पुत्र आखिरकार एक दूसरे से मिल ही गए। अद्वैत और महाशून्य दोनों एक साथ उस दिशा में देखने लगे। दोनों के चेहरे पर एक ही प्रश्न था, पुत्र। अनंत सभा में ऐसा सन्नाटा था कि समय की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। आकाश में चमकती वह विशाल सुनहरी आंख अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसकी एक नजर से आकाश गंगाएं थम गईं। 12 महागवाह सिर झुकाकर खड़े थे। 13वें महागवाह अक्षर ने पहली बार अपनी काली पुस्तक बंद कर दी। महाशून्य की आवाज कांप रही थी, नहीं, वह जाग नहीं सकता। लेकिन वह आवाज फिर गूंजी, महाशून्य, अद्वैत, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। पूरे ब्रह्मांड में सुनहरी ऊर्जा फैल गई। उस ऊर्जा के बीच एक विशाल दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसका चेहरा किसी को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी आंखें, जो सृष्टि से भी पुरानी लग रही थी। अद्वैत ने साहस करके पूछा, क्या आप ही आदिशून्य हैं? दिव्य आकृति मुस्कुराई, हां,
लेकिन मैं केवल शून्य नहीं हूं, मैं वह प्रथम चेतना हूं जिससे प्रकाश भी जन्मा और अंधकार भी। यह सुनते ही 12 महागवाहों ने एक साथ कहा, प्रणाम आदि स्रोत। आरव, अब अद्वैत स्तब्ध रह गया, जिसे वह अब तक अंतिम शत्रु समझ रहा था। वह तो सृष्टि का मूल स्रोत निकला। तभी महाशून्य ने क्रोध से कहा, अगर आप हमारे पिता हैं तो आपने मुझे कैद होने क्यों दिया? आदि शून्य कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर क्रोध था, आगे और क्रोध के साथ अनंत शक्ति सृष्टि को नष्ट कर देती। महाशून्य ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, तो आपने मुझे दंड दिया और अद्वैत को उत्तराधिकारी बना दिया। आदि शून्य ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने किसी को नहीं चुना। तुम दोनों को एक ही उद्देश्य से बनाया था, एक शक्ति बने, एक संतुलन। उसी समय अक्षर अचानक आगे बढ़े। उनकी आवाज में घबराहट थी। आदि स्रोत, उन्हें पूरी सच्चाई मत बताइए, अभी समय नहीं आया। आदि शून्य ने गहरी नजर से अक्षर को देखा। समय तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुमने 13वां नियम तोड़ा था। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। 12 महागवाह एक दूसरे को देखने लगे। अद्वैत ने तुरंत पूछा, 13वां नियम, वह क्या था? अक्षर ने नजरें झुका ली। पहली बार वह मौन थे। तभी आदि शून्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में एक प्राचीन दृश्य उभर आया। उस दृश्य में 13वें महागवाह अक्षर एक नवजात शिशु को अपनी बाहों में लिए खड़े थे। वही शिशु जिसके माथे पर का चिन्ह था। अक्षर ने उसे छिपाकर किसी दूसरे लोक में भेज दिया। आदि शून्य बोले, वह शिशु अद्वैत था। अद्वैत की सांसें रुक गईं। आदि शून्य आगे बोले, और उसी दिन संतुलन टूट गया। महाशून्य ने क्रोध से अक्षर की ओर देखा, तो यह सब तुम्हारी वजह से हुआ? अक्षर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हां, लेकिन मैंने यह सृष्टि को बचाने के लिए किया था। अचानक पूरा ब्रह्मांड जोर से कांप उठा। आदि शून्य का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उन्होंने दूर अंतरिक्ष की ओर देखा। वहां सुनहरी रोशनी धीरे धीरे काली पड़ने लगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह आ गया। अद्वैत ने पूछा, कौन? आदि शून्य ने उत्तर दिया, जिसका जन्म न प्रकाश से हुआ, न अंधकार से, बल्कि मेरी पहली भूल से। उसी क्षण ब्रह्मांड के मध्य में एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार से लाखों हाथ बाहर निकलने लगे। हर हाथ किसी अलग दिशा में बढ़ रहा था। फिर उन सभी हाथों ने मिलकर एक विशाल मानव आकृति बना ली। उसका चेहरा दिखाई देते ही आदि शून्य भी पहली बार एक कदम पीछे हट गए और उन्होंने केवल एक शब्द कहा, प्रलय। पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब चुका था। अनंत सभा की दीवारें टूटने लगीं। पहली बार 12 महागवाह, 13वें महागवाह अक्षर, आदि शून्य, महाशून्य और अद्वैत सभी एक साथ एक ही दिशा में देख रहे थे। वहां ब्रह्मांड के बीचों बीच खुली विशाल दरार से एक विराट आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसके शरीर पर न प्रकाश था न अंधकार, बल्कि ऐसा शून्य जिसमें दोनों समा जाते थे। उसकी आंखें खुली। पूरा समय थम गया। हवा रुक गई। यहां तक कि महाशून्य की शक्ति भी शांत हो गई। आदि शून्य ने गंभीर स्वर में कहा, यही है प्रलय। अद्वैत ने पूछा, क्या यह आपसे भी अधिक शक्तिशाली है? आदि शून्य ने उत्तर दिया, शक्ति में नहीं, लेकिन परिणाम में हां। यदि यह पूरी तरह जाग गया तो सृष्टि समाप्त नहीं होगी, बल्कि कभी बनी ही नहीं थी, ऐसा हो जाएगा। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। प्रलय ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज न पुरुष की थी न स्त्री की। वह हर दिशा से एक साथ सुनाई दे रही थी। आदि शून्य, तुमने मुझे फिर कैद करने की कोशिश की? आदि शून्य ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें कैद नहीं किया था, मैंने समय को मौका दिया था। प्रलय मुस्कुराया और समय हार गया। इतना कहते ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी उंगलियों से निकली काली तरंग ने अनंत सभा के एक हिस्से को छू लिया। क्षण भर में वह पूरा हिस्सा गायब हो गया। टूटा नहीं, जला नहीं, बल्कि ऐसा लगा
जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अक्षर कांप उठे। यह अस्तित्व विलोप है। अगर यह शक्ति फैल गई तो इतिहास, भविष्य और वर्तमान एक साथ मिट जाएंगे। महाशून्य ने पहली बार अद्वैत की ओर हाथ बढ़ाया। अगर हम अलग अलग लड़े तो हम सब हार जाएंगे। अद्वैत कुछ पल शांत रहा। अब तक जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था, वही आज उसके साथ खड़ा था। उसने बिना झिझक महाशून्य का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही दोनों की शक्तियां मिलीं, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार का संतुलन फैल गया। आकाश में एक नया प्रतीक उभरा। 12 महागवाह एक साथ बोले, संतुलन पूर्ण हो गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अद्वैत और महाशून्य के जुड़े हुए हाथों से एक तीसरी ऊर्जा बाहर निकली। वह ऊर्जा धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। उसके सिर पर तारों का मुकुट था। आंखों में पूरी आकाश गंगा घूम रही थी। आदिशून्य उसे देखते ही घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने श्रद्धा से कहा, मां। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। अगर आदिशून्य सृष्टि के आदि स्रोत थे, तो यह उनसे भी ऊपर कौन थी? उस दिव्य स्त्री ने शांत स्वर में कहा, तुम सबने बहुत देर कर दी। उसने अद्वैत की ओर देखा, फिर महाशून्य की ओर, और मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों को अलग करके ही यह सब शुरू हुआ था, और अब तुम्हें एक होकर ही इसे समाप्त करना होगा। तभी उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक प्राचीन सुनहरी चाबी थी। उस पर लिखा था, सृष्टि द्वार। वह चाबी अद्वैत के हाथ में रखते हुए बोली, इस द्वार के पीछे वह सत्य है जिसे जानने के बाद शायद तुम मुझे भी क्षमा न कर सको। इतना कहकर वह दिव्य स्त्री प्रकाश में विलीन होने लगी। जाने से पहले उसने केवल एक वाक्य कहा, याद रखना, गवाह नंबर 27 केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा है। उसी क्षण दूर अंतरिक्ष में एक और विशाल द्वार खुल गया। उसके ऊपर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, सृष्टि द्वार, प्रवेश निषिद्ध। अद्वैत ने चाबी को कसकर पकड़ा। उसे महसूस हो गया, अब तक जो कुछ हुआ वह केवल शुरुआत थी। असली रहस्य उस द्वार के पीछे छिपा था। एपिसोड 22 में सृष्टि द्वार के भीतर क्या छिपा है? आदिशून्य जिस दिव्य स्त्री को मां कहते हैं, वह कौन है? प्रलय का असली उद्देश्य क्या है? और क्या अद्वैत अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान पाएगा? अनंत सभा में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अद्वैत के हाथ में चमक रही सृष्टि द्वार की सुनहरी चाबी लगातार धड़क रही थी, मानो वह जीवित हो। उसके सामने खड़ा था वह रहस्यमयी द्वार, जिस पर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, प्रवेश के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं लौटता। आर्या ने धीरे से अद्वैत का हाथ पकड़ लिया। भैया, मुझे डर लग रहा है। इस बार कुछ अलग है। अद्वैत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन कुछ दरवाजे इसलिए नहीं खुलते कि हम तैयार हैं। वे इसलिए खुलते हैं क्योंकि समय तैयार हो चुका होता है। महाशून्य आगे बढ़ा। उसने पहली बार बिना किसी घृणा के अद्वैत की ओर देखा। अगर तुम अंदर जाओगे तो शायद तुम्हें अपने बारे में वह सच पता चले जिसे जानकर तुम मुझसे भी नफरत करने लगो। अद्वैत शांत रहा। उसने उत्तर दिया, सच चाहे जैसा भी हो, मैं उससे भागूंगा नहीं। 13वें महागवाह अक्षर ने अपनी काली पुस्तक खोली, लेकिन इस बार उसके सभी पन्ने खाली थे। वह चौंक उठा। असंभव। सृष्टि द्वार के भीतर जो भी लिखा है उसे मेरी पुस्तक भी नहीं पढ़ सकती। आदिशून्य ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि उस द्वार के पीछे नियति नहीं रहती, वहां केवल सत्य रहता है। अद्वैत ने धीरे धीरे चाबी को द्वार के ताले में लगाया। तक पूरे ब्रह्मांड में एक गूंज उठी। चाबी अपने आप घूमने लगी। द्वार धीरे धीरे खुला, लेकिन उसके पीछे कोई महल, कोई लोक या कोई आकाश नहीं था। वहां एक अनंत पुस्तकालय था, जहां लाखों नहीं, करोड़ों पुस्तकें हवा में तैर रही थीं। हर पुस्तक के ऊपर किसी एक जीव का नाम लिखा था। अद्वैत आगे बढ़ा। उसने पहली पुस्तक खोली। उसमें एक साधारण किसान की पूरी जीवन गाथा लिखी थी। दूसरी पुस्तक एक राजा की। तीसरी एक बच्चे की।
हर जीव, हर विचार, हर निर्णय, सब कुछ वहां दर्ज था। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या यहां पूरी सृष्टि का इतिहास रखा है? एक मधुर आवाज पीछे से आई, नहीं, यह इतिहास नहीं है। सबने मुड़कर देखा। सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध महिला वहां खड़ी थी। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह संभावनाओं का पुस्तकालय है। यहां वह सब लिखा है जो हुआ भी और जो कभी हुआ ही नहीं। अद्वैत ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने उत्तर दिया, मैं हूं भाग्य की संरक्षिका। यह नाम सुनते ही आदि शून्य भी सम्मान से झुक गए। भाग्य की संरक्षिका ने एक पुरानी पुस्तक उठाई। उस पर धूल जमी हुई थी। उसके मुख पृष्ठ पर केवल एक संख्या लिखी थी, 27। उन्होंने वह पुस्तक अद्वैत को थमा दी। यह तुम्हारी नहीं, तुम्हारी अधूरी प्रतिज्ञा की पुस्तक है। अद्वैत ने कांपते हाथों से पुस्तक खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, तीसरा भी। फिर चौथे पन्ने पर एक वाक्य उभर आया, गवाह नंबर 27 बनने वाला पहला व्यक्ति अद्वैत नहीं था। अद्वैत के हाथ कांप उठे। उसने घबराकर अगला पन्ना पलटा। वहां एक चित्र था, एक योद्धा जिसका चेहरा बिल्कुल अद्वैत जैसा था, लेकिन उसके नीचे लिखा नाम था, अयन, प्रथम गवाह 27। अद्वैत स्तब्ध रह गया। अगर पहला गवाह मैं नहीं था, तो यह अयन कौन था? तभी पुस्तक का अगला पन्ना अपने आप खुला। उस पर लाल अक्षरों में चेतावनी लिखी थी, यदि तुम अयन की पूरी कहानी पढ़ोगे तो तुम्हारी अपनी कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसी क्षण अनंत पुस्तकालय के सबसे अंधेरे कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। भाग्य की संरक्षिका का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं, वह यहां कैसे पहुंच गया? अद्वैत ने पूछा, कौन? महिला ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, जिसने पहली बार इतिहास को बदला था और जिसने पहला गवाह नंबर 27 मारा था। अचानक अंधेरे से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दीं और एक भारी आवाज पूरे पुस्तकालय में गूंजी, अयन की कहानी फिर से शुरू होने वाली है। अनंत पुस्तकालय में सन्नाटा छा गया। अंधेरे से आती कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास थी। थक थक थक। हर कदम के साथ हजारों किताबें अपने आप खुलने लगीं। उनके पन्ने हवा में उड़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति इतिहास को दोबारा लिख रही हो। भाग्य की संरक्षिका ने तुरंत अपना दिव्य दंड उठाया। अद्वैत, पीछे हटो, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक लंबा काले कवच वाला योद्धा बाहर आया। उसके चेहरे पर आधा टूटा हुआ मुखौटा था और उसकी कमर पर लटकी तलवार पर केवल एक शब्द लिखा था, समाप्ति। उसने अद्वैत को देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम बिल्कुल अयन जैसे दिखते हो। अद्वैत ने सत्य वज्र निकाल ली। तुम कौन हो? रहस्यमयी योद्धा ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा। उसका चेहरा देखकर सब स्तब्ध रह गए। वह किसी राक्षस जैसा नहीं था। वह एक साधारण इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में करोड़ों वर्षों का दर्द था। उसने कहा, मेरा नाम कालांत। मैं वही हूं जिसने पहले गवाह नंबर 27 अयन को हराया था। महाशून्य ने तुरंत तलवार निकाल ली। झूठ, अयन को कोई हरा ही नहीं सकता था। कालांत मुस्कुराया। सही कहा, उसे हराया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उसे धोखा दिया। पूरे पुस्तकालय में सन्नाटा छा गया। भाग्य की संरक्षिका ने आंखें बंद कर लीं। इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात। कालांत ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। जैसे ही तलवार जमीन से टकराई, पूरा पुस्तकालय बदलने लगा। अब सभी लोग अतीत का एक जीवंत दृश्य देख रहे थे। 10,000 वर्ष पहले एक विशाल युद्ध भूमि। अयन अकेला खड़ा था। उसके सामने लाखों अंधकार योद्धा थे। फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। उसके साथ एक और योद्धा खड़ा था। वह उसका सबसे प्रिय मित्र था, कालांत। अयन ने मुस्कुराकर कहा, अगर आज मैं गिर जाऊं तो गवाहों की रक्षा तुम्हें करनी होगी। कालांत ने सिर झुकाया। मैं वचन देता हूं। युद्ध शुरू हुआ। अयन ने अकेले ही हजारों शत्रुओं को परास्त कर दिया। लेकिन जब वह थक कर घुटनों पर बैठा
तभी पीछे से एक तलवार उसके सीने में आर पार हो गई। अय्यन ने मुड़कर देखा। वह तलवार कालांत की थी। दृश्य यहीं रुक गया। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अद्वैत की मुट्ठियां भींच गईं। तुमने अपने ही मित्र को मार दिया? कालांत की आंखें नम हो गईं। हां, लेकिन पूरी कहानी वह नहीं है जो तुमने देखी। उसने अपनी हथेली उठाई। दृश्य फिर से चलने लगा। अय्यन मुस्कुराया। उसने मरते मरते कालांत का हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद। अद्वैत चौंक गया। धन्यवाद? कालांत की आवाज भर्रा गई। उसने खुद मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो प्रलय उसे अपना पहला पात्र बना लेगा। पूरे पुस्तकालय में सन्नाटा छा गया। भाग्य की संरक्षिका ने सिर झुका लिया। यह वही सत्य था जिसे हमने युगों तक छिपा कर रखा। अद्वैत कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर अय्यन ने स्वयं मृत्यु चुनी थी तो फिर इतिहास में कालांत को गद्दार क्यों कहा गया? उसी समय अय्यन की पुस्तक अपने आप खुल गई। उसके अंतिम पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में एक संदेश उभर आया। जब दूसरा गवाह नंबर 27 जन्म ले तो उसे कहना, मुझसे वही गलती मत दोहराना। अद्वैत की आंखें उस संदेश पर टिक गईं। वह गलती क्या थी? तभी अनंत पुस्तकालय की सबसे ऊपरी शेल्फ से एक बंद पुस्तक नीचे गिरी। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द उभरा, विश्वासघात। जैसे ही पुस्तक खुली, उसके भीतर से एक काली परछाई बाहर निकली। वह सीधे अद्वैत की ओर बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, अगला विश्वासघात तुम्हारे सबसे अपने व्यक्ति से होगा। अद्वैत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। आर्या, महाशून्य, अक्षर, कालांत सब वहीं खड़े थे। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले समय में उसका अपना कौन होगा और गद्दार कौन। अनंत पुस्तकालय में फैली काली परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसके शब्द अब भी अद्वैत के मन में गूंज रहे थे। अगला विश्वासघात तुम्हारे सबसे अपने व्यक्ति से होगा। पूरे पुस्तकालय में सन्नाटा छा गया। आर्या ने अद्वैत का हाथ पकड़ लिया। भैया, जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अद्वैत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। अगर भविष्यवाणी सच हुई तो किस पर भरोसा किया जाए? उसी समय भाग्य की संरक्षिका आगे बढ़ी। उन्होंने अय्यन की पुस्तक बंद की और कहा, हर भविष्यवाणी पत्थर पर नहीं लिखी होती, लेकिन जो भविष्यवाणी विश्वासघात से जुड़ी हो वह अक्सर किसी की पसंद नहीं बल्कि उसके बलिदान से पूरी होती है। यह सुनकर महाशून्य चुप हो गया। अक्षर ने भी नजरें झुका लीं। ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों इस रहस्य को पहले से जानते हों। अद्वैत ने तीखी आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो? कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक पूरे पुस्तकालय की सभी किताबें एक साथ हवा में उठ गईं। करोड़ों पन्ने घूमने लगे। उनके बीच एक विशाल गोल द्वार बन गया। उस द्वार के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्मृति न्यायालय। भाग्य की संरक्षिका घबरा गईं। नहीं, स्मृति न्यायालय अपने आप कभी नहीं खुलता। तभी द्वार के भीतर से 12 जंजीरें बाहर निकलीं। वे सीधे 12 महागवाहों के हाथों में लिपट गईं। 13वीं जंजीर अक्षर के चारों ओर लिपट गई और 14वीं सीधे अद्वैत के सामने आकर रुक गई। उस जंजीर में कोई बंधन नहीं था, उसमें एक मुकुट लटका हुआ था। मुकुट पर लिखा था, अंतिम साक्षी। अक्षर ने कांपती आवाज में कहा, मत छूना। जिसने भी समय से पहले यह मुकुट पहना उसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया। अद्वैत ने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन तभी महाशून्य आगे बढ़ा। उसने पहली बार बिना किसी भय के उस मुकुट को अपने हाथ में उठा लिया। पूरे ब्रह्मांड में तेज प्रकाश फैल गया। मुकुट ने महाशून्य को स्वीकार नहीं किया। वह उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगा। फिर धीरे धीरे अद्वैत के सिर के ऊपर आकर रुक गया, लेकिन उसने उसके सिर को छुआ नहीं, मानो वह किसी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी क्षण स्मृति न्यायालय का द्वार पूरी तरह खुल गया। भीतर से हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। अद्वैत, तुम पर आरोप है कि तुमने सृष्टि का संतुलन बदल दिया है। अद्वैत स्तब्ध रह गया। मैंने?
मैंने तो सृष्टि को बचाने की कोशिश की है। तभी द्वार के भीतर से एक न्यायाधीश बाहर आया। उसका चेहरा पूरी तरह प्रकाश से ढका था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा उजाले से बाहर निकाला, अनंत सभा में मौजूद हर व्यक्ति की सांस रुक गई, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, भविष्य के अद्वैत का था। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं भविष्य का अंतिम साक्षी हूं और मैं ही तुम्हारा न्याय करूंगा। अद्वैत हैरान रह गया। अगर आप मैं ही हैं तो मेरे विरुद्ध क्यों खड़े हैं? भविष्य का अद्वैत कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। क्योंकि सृष्टि का विनाश महाशून्य ने नहीं किया था। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। अद्वैत की धड़कन तेज हो गई। भविष्य के अद्वैत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विनाश की शुरुआत तुम्हारे एक फैसले से हुई थी। उसी क्षण स्मृति न्यायालय के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा तराजू प्रकट हुआ। उसके एक पलड़े पर लिखा था सृष्टि और दूसरे पर आर्या। भविष्य के अद्वैत ने कहा, अब तुम्हें चुनना होगा। अगर तुम आर्या को बचाओगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और अगर सृष्टि को बचाओगे तो आर्या हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएगी। अद्वैत स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके सामने पहली बार ऐसा निर्णय था जिसमें किसी भी विकल्प का अंत सुखद नहीं था। और दूर अंधेरे में कोई रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराते हुए यह सब देख रहा था। उसकी आंखें चमकीं और उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। एपिसोड 23 में स्मृति न्यायालय का मुकदमा शुरू होगा। भविष्य का अद्वैत अपना सबसे बड़ा रहस्य बताएगा और अद्वैत को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ेगा।